सबरी से लोग रोज पूछते आज भी नहीं आए तेरे राम जी, तो कहती है अरे अरे हमारे राम जी को बड़े काम है ना, शायद कहीं रास्ते में फंस गए होंगे, कल पक्का आएंगे। ये करते करते बेचारी जवान से बूढ़ी हो गई और एक दिन ऐसा आया कि राम जी को देखा तो राम जी चले आ गए। आहा गदगद हो गई सबरी मैया, क्या करूं, कंदमूल फल लेकर आई, बेर लेकर आ गई, भगवान के सामने रख दिए, ठाकुर जी को दे रही है। कैसे दे रही है? पहले स्वयं खाती है सबरी, और जो बेर खट्टा होता है वो फेंक देती है, जो मीठा होता है वो राघव जी को देती है। अब प्रेम से भगवान खा भी रहे हैं कि झूठे फल सबरी के खाए, भूल गए रघुराई, सबसे ऊंची प्रेम सगाई। राम जी कह रहे हैं, और क्या कह रहे हैं राम जी, बड़े मीठे हैं सबरी, कहां से लाई और ला कर दे। बगल में बैठे लक्ष्मण जी कह रहे बताओ ये राम जी हैं, रघुवीर रघुकुल शिरोमणि, दशरथ पुत्र, अयोध्या के राजा, और एक सबरी के झूठे बेर खाने के लिए उसकी कुटिया में आ गए। और तो और यदि साफ सुथरे देती तो चल जाता, झूठे करके दे रही, राम जी को दिखाई नहीं दे रहा है। तो बगल में बैठे लक्ष्मण जी ने राम जी को टोनी मारी। राम जी ने कहा क्या हुआ, चुपचाप बेर खाओ। बोले हमें नहीं खाना, झूठी है, दिखाई नहीं दे रहा आपको। राम जी मुस्कुराकर खाते जा रहे हैं और लक्ष्मण जी फेंकते जा रहे हैं, मैं नहीं खाऊंगा बेर। तो कान में राम जी ने कहा वो झूठे करके नहीं दे रही लक्ष्मण, यदि वो झूठे करके देती तो सारे दे देती। तुम देख रहे हो ना, वो वही बेर दे रही है जो बेर मीठा है, और बाकी खट्टा बेर वो भी फेंक दे रही है। लक्ष्मण जी ने कहा वो जो भी है दे तो झूठा ही करके रही है। राम जी ने कहा अच्छा तुम्हें खाना है खाओ, हमें तो अच्छी लग रहा है। अब वो बेर भगवान भाव से खा रहे हैं। सबरी केवट जाति का मल्लाह, भगवान से भी ज्यादा। जब राम जी गए थे केवट के यहाँ पर, तो केवट गंगा जी के बीच में नाव खड़ी करके क्या कह रहा था कि कहा ही तुम्हार मरम में जाना। राम जी क्या कह रहे थे, अरे मांगी नाव। ये एक चौपाई में दोनों की बातें आ गई। राम जी ने नाव मांगी, मांगी नाव। केवट कह रहा है न केवट आना। राम जी ने कहा क्यों नहीं आओगे? तो केवट क्या कह रहा है, कहा ही तुम्हारा मरम में जाना। बगल में बैठे खड़े लक्ष्मण जी ने कहा बताओ, जाति का मल्ला, कुछ आता जाता है नहीं, और कह रहा मैं तुम्हारे मरम को जानता हूं। तो लक्ष्मण जी ने कहा क्या जानता है तू, जरा बता तो राम जी के बारे में। छुअत सिला भई नारी सुहाई, हमें पता है इनके पैरों में कोई बूटी लगी है, और जो बूटी जिसका स्पर्श करती है वो स्त्री बन जाती है। अच्छा तो कौन स्त्री बन गया? बोले अभी अभी अहिल्या का उद्धार करके आए, हमें सब पता है इनके पैरों में कोई जादुई बूटी है, और इन्होंने तो पत्थर को स्त्री बना दिया। हमारी नाव तो बेचारी इतने दिन से पानी में है, रह रह कर मोटी हो गई, ये बड़ी कोमल है, इनका पैर का स्पर्श होते ही स्त्री बन जाएगी। केवट ने कहा इसी कारण हम तो आपको नाव में नहीं बिठा लेंगे। तो लक्ष्मण जी ने कहा अच्छा बिठाने का क्या लोगे? बोले इनके पैरों में जो बूटी लगी हम उसको पहले साफ करेंगे फिर बिठा लेंगे। क्यों? बोले इनके पैरों में ऐसी बूटी लगी है कि पत्थर जो था वो ब्राह्मणी स्त्री बन गई थी, और इनके पैरों में बूटी लगी से यदि मेरी नाव भी स्त्री बन गई, हम ठहरे मल्लाह, हम ठहरे गंगा पर नाव चलाने वाले, यदि शूद्र और यदि इनकी बूटी से हमारी नाव स्त्री बन गई ब्राह्मणी स्त्री, तो एक पत्नी तो घर में पहले से दूसरी आ जाएगी। बोले पूरी ब्राह्मणी आएगी, कहाँ रखेंगे उसको? भाई ब्राह्मणी स्त्री आई तो नया घर चाहिए, नए कपड़े चाहिए, नए बर्तन चाहिए, नया खाना चाहिए, और हम ठहरे मल्लाह। तो अब ये देखो केवट है होशियार,
राम जी के चरण पखारना चाह रहा है। क्यों? किसी भी बहाने से हमारे पूर्वज निकल गए, किसी ने ये सौभाग्य नहीं प्राप्त किया कि राम जी उसके घाट पर आए हों। अरे मैं केवट इतना सौभाग्यशाली हूं कि आज दुनिया राम जी के घाट पर जाती है, किंतु आज राघव जी स्वयं मेरे घाट पर आए हैं, तो इसका फायदा तो मैं जरूर उठाऊंगा। तो राम जी खड़े हैं और केवट आ गया। केवट कह रहा प्रभु कोई बात नहीं, बस इतनी सी बात है कि आप अपना पैर हमसे धुलवा लो, बस इतने में बात खत्म हो जाए। हम अज्ञानी हैं, हम अंगूठा छाप है, हम कुछ जानते नहीं, किंतु हमें पता है कि मनसा वाचा कर्मणा, जो आपके चरणों में प्रेम करेगा उसका सर्व रूप से कल्याण हो जाएगा। भगवान ने आज्ञा दी, केवट ने बढ़िया पैर धोए महाराज, अपने तरफ से, बच्चों के तरफ से, पत्नी की तरफ से, पूर्वजों की तरफ से। धन्य है केवट जिसने अपने कुल की मर्यादा का निर्वहन करते हुए अपने पूर्वजों तक को उतार दिया। अब विचार करिएगा, दुनिया जाती है राम जी के पास, किंतु राम जी आज केवट के पास आए कि नहीं आए? तो भैया ये सब भाव की बात है। भावेन विद्यते देवा,